वेलकम टू AR एजुकेशन गाइस। आज उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.2 रिक्टर तथा 4.6 रिक्टर बताई जा रही है। आइए देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें क्या महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। भूकंप की उत्पत्ति दो कारणों से होती है, जिसमें पहला है प्राकृतिक कारण, जिसमें अंतर्जात या बहिर्जात बल कार्य करते हैं। अंतर्जात बल का तात्पर्य पृथ्वी के अंदर कार्य कर रहे बलों से है तथा बहिर्जात बल का आशय पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों से है। दूसरा है मानवीय कारण, जिसमें खनन या परमाणु विस्फोट, इनके कारण भी भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन क्रियाओं से ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। अब मान लीजिए कि ये एक पृथ्वी है। अब जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और इस उद्गम केंद्र के समीप पृथ्वी की सतह पर जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सेस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है पी तरंगें। ये सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है तथा इनकी प्रकृति अनुदैर्घ्य तरंगें अर्थात ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये तीनों माध्यमों में गति कर सकती हैं। इन तरंगों की गति सबसे अधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं एस तरंगों की तरफ। एस तरंगें पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंग भी कहा जाता है। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगों की यानी कि प्रकाश तरंगों के समान होती है। ये केवल ठोस माध्यम में गति कर सकती हैं। इनकी गति पी तरंगों से कम तथा एल तरंगों से अधिक होती है तथा इनकी तीव्रता पी तरंगों से अधिक तथा एल तरंगों से कम होती है। अब जानते हैं एल तरंगों के विषय में। एल तरंगों को लव वेव, एडवर्ड हफ लव के नाम के कारण कहा जाता है। ये तरंगें सबसे अंत में प्रकट होती हैं। एल तरंगों को धरातलीय तरंगें भी कहते हैं, क्योंकि ये धरातल पर प्रकट होती हैं। पी और एस तरंगों को भूगर्भीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है। धरातल पर जो भी विनाश होता है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं से होता है। ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। अब जानते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन। तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ नाम के यंत्र से किया जाता है। इसका पैमाना रिक्टर होता है। इसकी खोज चार्ल्स रिक्टर द्वारा की गई थी, जिनके नाम पर इसका नाम रिक्टर स्केल है। इसमें 1 से 10 तक अंक होते हैं और प्रत्येक एक अंक बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि होती है। जैसे 6 रिक्टर से 7 रिक्टर होने पर भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाएगी। भूकंप की तीव्रता मापने का एक अन्य पैमाना मर्केली स्केल है, जिसमें 1 से 12 तक अंक होते हैं। तो ये कुछ जानकारी भूकंप से जुड़ी हुई। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।